मार्का हक की तारीखी फतह के बाद अब पाकिस्तान को मुस्तहकम मईशत बनाएंगे। हालिया मुस्बत मुआशी अशारिया हुकूमती पॉलिसियों के दुरुस्त होने का सबूत हैं। मुल्क की इदारों से करप्शन का खात्मा और शफाफियत ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की FBR अमूर के हवाले से जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। कहा, FBR समेत तमाम शोबों में इदारा जाती इस्लाहात तेज़ी से जारी हैं। इदारों में पायदार इस्लाहात के ज़रिए पाकिस्तान को मुस्तहकम आलमी मईशत बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म की थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए आलमी शोहरत याफ्ता कंपनियों की खिदमात हासिल करने की हिदायत। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में अहम मुआशी अहदाफ की मंजूरी। आइंदा माली साल मुआशी शरह नमू का हदफ 4.2% मुकर्रर। ज़राए के मुताबिक तरक्याती मनसूबों पर 1000 अरब रुपए खर्च करने का प्लान। सूबे 6 से 9 अरब रुपए ज़ायद खर्च करेंगे। वफाकी हुकूमत तरक्याती मनसूबों के लिए बैरून मुल्क से 270 अरब कर्ज लेगी। चारों सूबे भी 802 अरब रुपए का बैरूनी कर्जा लेंगे। वजारतों को आइंदा माली साल तरक्याती मनसूबों के लिए 662 अरब रुपए मिलेंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का इजलास से खिताब। कहा, हुकूमत टैक्स चोरों का पीछा कर रही है। टैक्स चोरी रोकने के लिए हर शहरी को चौकीदार बनकर खड़ा होना होगा। आधे से ज्यादा अखराजात कर्ज की अदायगी में जा रहे हैं। तरक्याती बजट बढ़ाने के लिए कौमी सतह पर रेवेन्यू में इजाफा नागुज़ीर है। कौमी मनसूबों की तकमील और दायरा कार बढ़ाना लाजिम है। हुकूमत का नकद खरीदारी की हुस्ना शिकनी पर मबनी तजावीज़ फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाने का फैसला। ज़राए FBR के मुताबिक पेट्रोल पंप से नकद तेल खरीदने पर 3 रुपये तक इजाफी वसूली की तजवीज़। पेट्रोल पंप्स पर नकद के साथ डिजिटल अदायगी के इकदाम भी किए जाएंगे। QR कोड्स, डेबिट क्रेडिट कार्ड्स और मोबाइल अदायगी के इकदाम किए जाएंगे। दुकानों पर नकद खरीदारी पर भी इजाफी टैक्स आयद करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। आइंदा विफाकी बजट में फाइलर्स और नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह में इजाफे की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक IMF ने अभी तक इस तजवीज़ की हतमी मंजूरी नहीं दी। तनख्वाहदार तबके और दीगर शोबों को रिलीफ देने के लिए खसारे की सूरत में मुख्तलिफ टैक्स तजवीज़ की तफसीलात तलब। FBR कमर्शल बैंकों और बचत स्कीमों में डिपॉजिट्स पर टैक्स की शरह में 2% इजाफे पर गौर। दूसरी तरफ आइंदा माली साल मुआशी तरक्की का हदफ 4.2% मुकर्रर करने की तजवीज़। आइंदा माली साल के लिए अफराते ज़र 7.5% मुकर्रर करने की तजवीज़। ज़राई शोबे की तरक्की का हदफ 4.5% मुकर्रर किया जाएगा। सनती तरक्की का हदफ 4.3%, मादनी तरक्की का हदफ तकरीबन 3%, मैन्युफैक्चरिंग की तरक्की का हदफ 4.7% और रियल एस्टेट की तरक्की का हदफ 4.2% मुकर्रर करने की तजवीज़। अस्करी के बाद सिफारती महाज सरगर्म। भारत का चेहरा बेनकाब करने के लिए बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द आज अमेरिका में अहम मुलाकातें करेगा। चीन और रूस के मंदोबेन से मीटिंग्स होंगी। OIC के सफ़ीरों से भी न्यूयॉर्क में मुलाकात शेड्यूल। भारतीय हमलों से शहरियों की इमदाद। मोदी हुकूमत की आब जारियत से मुतालिक आगाह किया जाएगा। भारत धमकियों, गलत बयानी और ताकत के जरिए अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता। भारतीय क़यादत और वज़ारत ख़ारजा के हालिया बयानात हम दुश्मनी हैं। भारतीय वज़ारत ख़ारजा और रहनुमाओं के बयान पर पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आ गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, आलमी बरादरी भारत के जारहाना रवैये के रिकॉर्ड से बाखूबी वाकिफ़ है। इन हक़ाइक़ को खोखले बयानिए या मुतनफ़र हथकंडों से छुपाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान अमन और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है, लेकिन पाकिस्तान किसी भी जारियत के ख़िलाफ़ अपनी खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की दिफा के लिए यकसा तौर पर पुरअज़्म है। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का खतरा बनाने वाला बुनियादी मसला है। इस मसले को पसे पुष्ट डालना खित्ते में मुसलसल अदम एतमाद और मुमकिना तसादुम की राह हमवार करना है। नून लीग ने ही मुल्की दिफा को मजबूत बनाया। एटमी धमाके किए। हमने चीन के साथ मिलकर JF-17 थंडर तैयारे बनाए। पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी थी। लंदन में एमन फील्ड के बाहर नवाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे जमाने में 4 साल तक रुपया मुस्तहकम रहा, शरह नमू 7 को छू रही थी। पिछली हुकूमत ने मुल्क का बुरा हाल कर दिया। बोले, नून लीग मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रही है। लोग हम पर एतमाद कर रहे हैं। हर चीज इस्तेहकाम की जानिब वापस लौट रही है। मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं।
वज़ीर आला पंजाब से MD ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन की मुलाकात। मरीम नवाज ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म दे दिया। कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी वतन अजीज़ का सरमाया है। मौजूदा हुकूमत ओवरसीज़ के मसाइल हल करने में हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। वज़ीर आला ऑफिस, चीफ सेक्रेटरी और IG दफातर में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए फोकल पर्सन भी मुकर्रर किए जाएंगे। समड़ियाल के ज़िमनी इलेक्शन से कैदी नंबर 804 का बयानिया नाकाम हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, इंतखाबात के बाद रोना धोना PTI का पुराना वतीरा है। इन्हें सोशल मीडिया पर जीतने और भड़के मारने की आदत है। PTI के मुताबिक उनके बानी मकबूल तरीन लीडर हैं, लेकिन उनके लिए एक बंदा भी बाहर नहीं निकलता। अज़मा बुखारी ने दबे अल्फाज में पीपल्स पार्टी पर भी तंज कर दिया। मोनिस इलाही से मुतल्लिक सवाल के जवाब में बोली, उन पर बात करके वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती। बेघर सैलाब मुतासरीन के लिए मुल्क का सबसे बड़ा हाउसिंग मंसूबा शुरू किया। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर सिंध हुकूमत ने मुफ्त घर बनाकर देने का फैसला किया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जिलीना मेमन का तकरीब से खिताब, बोले, सिंध में खवातीन को पिंक स्कूटीज फराहम की, मुफ्त इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें दी जाएंगी। खवातीन की ड्राइविंग लाइसेंस फीस हुकूमत अदा करेगी। पीपल्स पार्टी खवातीन को बाइख्तियार बनाने पर यकीन रखती है। अवाम की सहूलत के लिए बस सर्विस शुरू की। कराची के डिफेंस 6 में नौजवान पर तशद्दुद करने वाला मुलजिम सलमान फारूकी गिरफ्तार। मुलजिम को थाना गुज़री मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम सलमान ने एक गार्ड के साथ मिलकर नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया। बहन अपने भाई पर तशद्दुद से रोकने के लिए मुलजिमों के सामने हाथ जोड़ती रही। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 24 घंटों में 4 बार ज़लज़ले के झटके। मलीर, लांढी, भैंस कॉलोनी, शेरपाव कॉलोनी, मजीद कॉलोनी और दीगर इलाकों में एक बार फिर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। लोगों में शदीद खौफ व हिरास। ज़लज़ला पेमा मरकज़ के मुताबिक लांढी और मलीर में ज़लज़ले के झटके की शिद्दत 3.2 थी। ज़लज़ले का मरकज़ कायदाबाद के करीब और इसकी ज़ेरे ज़मीन गहराई 10 किलोमीटर थी। गुजरांवाला की मवेशी मंडी फैशन शो में तब्दील। एक तरफ 40 मन का सुल्तान तो दूसरी जानिब 42 मन का राजा। हुस्न, वकार और कीमत सब में बेमिसाल। ईद कुर्बान के लिए सजाए जानवरों ने सबकी तवज्जो हासिल कर ली। मारूफ अदाकार मुनीब भट्ट का ऊंट रस्सी तोड़कर भाग गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इसी वीडियो को अदाकार मिनाल खान ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया। अदाकारा ने बहन एमन खान और बहनों मुनीब भट्ट को वीडियो में टैग किया। शहरी कलदम तंजीमों और उनकी झेली अदारों को कुर्बानी की खालें हरगिज ना दें। दहशत गर्दी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस कलदम तंजीमों की इमदाद करने वाले कानून के शिकंजे में आएंगे। महकमे दाखिला पंजाब ने कलदम तंजीमों और उनके झेली इदारों की फहरिस्त जारी कर दी। कहा, इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट 1997 के तहत कलदम तंजीमों की हर किस्म की मुआवनत जुर्म है। कुर्बानी की खालें सिर्फ पंजाब चैरिटी कमीशन से रजिस्टर्ड इदारों को दें। तमाम रजिस्टर्ड इदारों की तस्दीक उनके सर्टिफिकेट पर मौजूद QR कोड से की जा सकती है। मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर मदारिस और खैराती तंजीमों को कुर्बानी की खालें इकट्ठी करने की इजाजतनामा देते हैं।